गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है सोशल स्टडीज क्लास 8 है। क्या है? सोशल स्टडीज क्लास 8 है और एनसीईआरटी है। ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन है। क्या है? मानव संसाधन है। क्या है टॉपिक? इंट्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेंज, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन कंपोजिशन है, की पॉइंट्स है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। और हम लोग है ना डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, इसका डिस्कशन करेंगे और उसके बाद क्लास हो जाएगी। तो पीपुल आर नेशन ग्रेटेस्ट रिसोर्स। समझे? पीपुल क्या है? एक नेचुरल नेशन है, माने राष्ट्र क्या है ना, सबसे बड़ा संसाधन है। नेचर बाउंटी becomes significant only when people find it useful. It is people with their demand and ability that turn देम into रिसोर्स। क्या होता है? किस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो रिसोर्स में क्या होगा? रिसोर्स क्या होगा? डिमांड। रिसोर्स का डिमांड बढ़ेगा। नहीं, रिसोर्स का क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। लेकिन हम लोग का हम जानते हैं कि लैंड है ना, कभी नहीं बढ़ने वाला है। लैंड का एरिया ऑफ लैंड वही रहेगा, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो रिसोर्स का क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। उसके तरीके से हेंस ह्यूमन्स रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। समझे? वुमेन क्या है? एक अल्टीमेट रिसोर्स है। हेल्थी, एजुकेटेड, मोटिवेटेड पीपुल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। समझिए? क्या होता है? हेल्थी माने स्वास्थ्य, एजुकेटेड, मोटिव विकास, लोगों के विकास के लिए सबसे बड़ा संसाधन है। समझिए? लोगों के विकास के लिए सबसे बड़ा संसाधन है। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड over the world. They differ in the educational level, age and sex. Their number and characterize also keep changing. इस तरीके से हम लोग जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स क्या है। लाइक अदर रिसोर्स का क्या करता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कर सकता है, जिसका they differ in their एजुकेशनल लेवल पे और उसके बाद है एज पे, उसके बाद सेक्स पे। समझे? ये इसके आधार पे है ना, क्या होता है? पॉपुलेशन पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा तो इसके आधार पर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। समझे? डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है रिसोर्स का एजुकेशन लेवल पे, एज पे, सेक्स पे। रिसोर्स का क्या हो जाएगा? तो चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। समझे? चेंजिंग किया जा सकता है। समझे? रिसोर्स का इस लेवल पे है, क्या किया जा सकता है? चेंजिंग किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे डू यू नो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। समझिए? PKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाज स्टार्टेड इन 2015। समझे? ये कब स्टार्ट किया गया था? 2015 को स्टार्ट किया गया था। एमिंग द ट्रेन ऑन 1 करोड़ इंडियन यूथ। समझे? 1 करोड़ इसके लिए, 1 करोड़ यूथ के लिए ट्रेन करने के लिए, क्या चीज करने के लिए? ट्रेन करने के लिए। और ये कार्यक्रम कब से कब तक चला?
2016 to 2024 तक चला। The objective of this scheme is the encourage aptitude towards employable skills by giving quality training to probable and existing wage earners। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे। दे वे इन, हम लोग ये देख चुके हैं। सेकेंड नंबर टॉपिक देखेंगे, दे वे इन विच पीपुल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। लोग जिस तरीके से क्या होता है अर्थ की सतह पे स्प्रेड अक्रॉस होता है, उसी तरीके से पैटर्न में इसको ना क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मोर पॉपुलेशन मोर देन 90%, कितना परसेंट? 90% लोग हैं ना, कितना 30% लैंड पर रहते हैं, लिव करते हैं। क्या करते हैं? लिव करते हैं, इन लिव। 90% पॉपुलेशन 30% लैंड पे क्या करते हैं? लिव करते हैं, लोग रहते हैं। और वर्ल्ड का कितने का? वर्ल्ड का ये है। उसके बाद है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एक्सट्रीमली अनवेन। Some area are very crowded and some are separately populated. The crowded area are South and Southeast Asia, Europe and North America. Very few people live in a high latitude area, tropical desert, high mountain and area, equatorial forest। समझे? अब यहाँ पे देखेंगे 30% लैंड है आपको। इस 30% लैंड पे है ना, लोग है ना, इसमें कुछ एरिया पे नहीं रहते हैं। क्या? कुछ एरिया पे नहीं रहते हैं, जिस तरीके से डिजर्ट हो गया, हाई माउंटेन हो गया, इस तरीके से इक्वाटोरियल फॉरेस्ट हो गया। इस पर लोग है ना क्या नहीं करते हैं? लिव नहीं करते हैं, इसलिए कि ये है ना, ये सब इस पे है ना वाटर उपलब्ध नहीं है, इसी वजह से इस पे लोग नहीं रहते हैं। Many more people live north of the equator than south of the equator. Almost 3 equator of the world people live in the continent Asia and Africa. 3 equator, यहाँ पर समझेंगे एशिया और अफ्रीका। हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2/3 पॉपुलेशन एशिया में रहता है। कहाँ रहता है? एशिया में रहता है। उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो आपको मिलता है अफ्रीका में। उसके बाद 60% of the world stay in just 10 countries. All of them have more than 1,000 million people। समझे? 10 कंट्री ऐसा है जहाँ पे है ना क्या होता है, 100 मिलियन से ज़्यादा है ना आबादी है। कितनी? 100 मिलियन से ज़्यादा वहाँ क्या है? पॉपुलेशन है, लोग रहते हैं। कौन कौन सा देश है? कंट्री है, चाइना है, USA है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, और रशियन है, और जापान है। ये सब कंट्री है। यहाँ पर 10 कंट्री है कि जहाँ पर 100 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं ना रहते हैं। वर्ल्ड मस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, लोकेट एंड लेवल बेस्ड कंट्री ऑन आउटलाइन मैप ऑफ द लैंड
उसके बाद लिव इन एशिया के बारे में दिया गया है। देखिए यहाँ पे एशिया के बारे में दिया गया है, लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। एशिया के बारे में दिया गया जो पीला येलो कलर का है, ये एशिया का क्या है, पॉपुलेशन है। और यूरोप का है जो रेड कलर का है, पीपुल है, तो ये यूरोप का है। और ये ब्लू कलर का है जो अफ्रीका का है, पीपुल है। और ये जो आपको ये है, और ये रेड कलर का है और नॉर्थ अमेरिका का। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पॉपुलेशन को। इस तरीके से हम लोग इसको जान गए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आज की क्लास यहीं पे